हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी हमारा प्यारा सा लेक्चर देख रहे हैं तब के लिए प्यार भरा नमस्कार। तो कुछ कारणवश ये सीरीज हम कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। ये कुछ रीजन था, लेकिन आज से इसका शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आप लोग पहले से ये चैप्टर पढ़ लिए हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पढ़े हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ लिया उसका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़ा हुआ है उसका कोई अच्छा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो, क्लास 10th का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज हमने पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था कि ये नवंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। कंफर्म है कंप्लीट कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर एनसीईआरटी में, ठीक है। तो सबसे पहले हम रियल नंबर स्टार्ट करेंगे, इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन इस पर अपलोड होगा। चलो, चैप्टर का नाम डालो और आराम से बैठ जाओ सब लोग। रियल नंबर, ठीक। चैप्टर 1 है, क्लास 10th का एनसीईआरटी में सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर की डेफिनेशन बहुत सारी है, कोई बुक में दूसरा लिखा हुआ है तो कोई बुक में दूसरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन जो हम बताने जा रहे हैं हम सारी डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है। देखो, रियल नंबर वास्तविक संख्या, इसका हिंदी अर्थ होता है, मींस इसका हिंदी मीनिंग होता है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो रियल नंबर की जो अच्छी खासी डेफिनेशन एकदम इजी वे में हम जो बताएंगे वो बहुत सरल तरीके से बहुत अच्छे से आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। चलो, इसकी डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है, बहुत सारी डेफिनेशन है, तो एक डेफिनेशन पहले बताते हैं। देखो, डेफिनेशन बहुत सारी हैं, अलग अलग वर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन सबका मतलब एक ही होता है। जैसे क्लास 10th में नंबर लाइन पढ़ोगे चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। नंबर लाइन पे ऐसा नंबर, कुछ भी नंबर हम जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके वो क्या है, रियल नंबर। कैसे, ये मान लो यहां से 0, यहां से स्टार्ट हुआ नंबर, तो इधर गया -1, -2, यहां माइनस कुछ भी लिख सकते हो, 1.5, ठीक है, -3, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। और इधर 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो हम रिप्रेजेंट कर सके नंबर लाइन पे वो होती है नंबर लाइन, वो होती है रियल नंबर, ठीक है। और इसकी लिखित डेफिनेशन लिख लो, द नंबर whose square is positive or 0 is called रियल नंबर। कहने का क्या मतलब है, आप लोग डिफिनेशन पढ़ के जान तो गए होंगे, लेकिन हमारा फर्ज बनता है इसको समझाना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे 9th से 10th में आए हैं। छोटे हो क्या आप लोग, लगता तो नहीं। चलो देखते हैं। जैसे ये -1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ये हमने -1 का स्क्वायर कर दिया। इसका सबसे पहले डिफिनेशन में देखना क्या आना चाहिए, पॉजिटिव और 0। हमेशा जो इनपुट लेंगे आगे आकर के आउटपुट इधर मिलेगा। क्या मिलेगा, आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए, आउटपुट में हमें मेहनत करना है भाई, कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आना चाहिए भाई, पॉजिटिव आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो चलो हम इनपुट में ले लिए, ये होता है इनपुट। इनपुट में ले लिए हम -1, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो भाई ये पॉजिटिव आया है, जिसका आंसर है 1, ठीक है। ऐसे 1.5 का स्क्वायर ले लो, माइनस का ले लिए हैं तो ये हो जाएगा 2.25। ऐसा कुछ भी नंबर ले लो भाई, हम कह रहे हैं इनफाइनाइट यहां तक ले जाओ, इधर माइनस इनफाइनाइट तक,
तो हमेशा क्या आना चाहिए, या तो पॉजिटिव कोई भी नंबर आएगा पॉजिटिव में आएगा, या तो जीरो आएगा। जीरो कब आएगा, एक केस में आएगा। क्या, एक केस में, जब हमारा रियल नंबर जीरो होना चाहिए। जीरो का स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये है रियल नंबर की असल में डिफिनेशन, जो सबको समझ में आ जाएगी। बुक की डिफिनेशन नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि वो डिफिनेशन घुमा फिरा के दिया हुआ, इस वजह से तो नहीं समझ में आती है। ये हम उसका निचोड़ दिए, मतलब उसका मतलब जो है उतना बता रहे हैं। ठीक है, चलो कोई रियल नंबर पूछेगा तो फट से जवाब आना चाहिए तुरंत, क्योंकि हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि रियल नंबर की डिफिनेशन क्या होती है। चलो आगे पढ़ते हैं। रियल नंबर की डिफिनेशन पढ़ लिए, मजा तो आ ही रहा होगा, 10th में आ गए हो, पढ़ रहे हो, शुरुआत तो कर ही दिए होगे, क्योंकि जो छुट्टी से आए हो, अभी समर वेकेशन था कि विंटर, अरे मेरे भाई समर था। चलो, तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो कुछ दिया रहता है उसको पढ़ते हैं। क्या, रेशनल नंबर चल नहीं रहा है, अच्छा उसमें पानी लगा हुआ जिससे इरेज कर रहे हैं, सही है, कोई बात नहीं, चलने लगेगा, किसी और से इरेज कर देते हैं, है ना, हैंकी है ना मेरे पास, इससे कर देते हैं। रेशनल नंबर एंड सेकेंड वन इज, जल्दी से बता दो आप लोग, इरेशनल नंबर। जहां पढ़ रहे हो वहीं से बोल बोल के पढ़ो तेजी से, ऐसा मत करना नहीं तो मम्मी लेकर के क्या कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग समझदार। रेशनल नंबर और रेशनल, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए निगेटिव इंटीजर क्या होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, ये सारे की सारा कुछ वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही जो है ये सब बेसिक टर्म है, ये बेसिक टर्म है। हाँ, मान लो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर, होल नंबर हो गया, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और क्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये सारा कुछ पता है। जैसे कि ये पहला है निगेटिव इंटीजर, जब अगर आपको इंटीजर आएगा तभी आप निगेटिव इंटीजर बता पाओगे, उसके पहले बिल्कुल नहीं बता पाओगे। थोड़ा हमको कैमरा देखने दो, चल रहा है या नहीं। हाँ, कंपोजिट नंबर तक दिख रहा है लेकिन साथ ज्यादा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसको समझ लेना। ये लिखा हुआ लास्ट में कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। अब पहले समझ लो इंटीजर क्या होता है। इंटीजर होता है कोई भी नंबर ले लो, एक्स वाई जेड, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, इंटीजर। जैसे नंबर हम ले लिए -1, -2, +2, +1, सब कुछ ले लिए, 0 ले लिए, 1/2 ले लिए, 3 ले लिए, ये सब
कि क्या बोलेंगे, इसको इंटीजर बोलेंगे, ये सारा कुछ इंटीजर, ये सारा कुछ आप 9th में पढ़ के आए होगे, कंफर्म है इंटीजर इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी निगेटिव इंटीजर क्या होगा, किसी भी नंबर के आगे जब ये नेगेटिव साइन लगा हो, क्या होना चाहिए, किसी भी नंबर के आगे जब ये नेगेटिव लगा हो तो उसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या बोलेंगे, किसी भी नंबर के आगे कुछ भी ना लगा हो, कुछ भी ना लगा हो मीन्स वो पॉजिटिव है। कैसे, मान लो ये इसके सामने कुछ नहीं है, तो ये एक नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर है, 2 है, ये है। ऐसे तो लिखोगे नहीं कहीं पे, ऐसे तो कहीं सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन तो लिखोगे नहीं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर लगा हो नहीं लगा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। तो 0 भी पॉजिटिव इंटीजर में आएगा। नहीं 0 नहीं आएगा, ठीक है, 1 2 ये सब इंटीजर में आएगा, ठीक है। चलो ये 0 है नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। 0 जो है ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो नेगेटिव इंटीजर है, तो क्या है, चलो आगे बताते हैं। अब है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव, नॉन मीन्स नेगेटिव को छोड़ करके जितने भी इंटीजर हैं वो होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, मीन्स 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। क्या, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, मीन्स पॉजिटिव को छोड़ करके सारा कुछ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। चलो नेचुरल नंबर जानते हो कि 1 से स्टार्ट इन्फिनिटी तक, होल नंबर 0 से स्टार्ट, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और सारे जितने नंबर हैं सारा कुछ का डिफिनेशन इस वाले चैप्टर में पढ़ेगा। लेकिन इतना सारा कुछ यहां तक ये आपका बेसिक था, ये कहां पढ़ के आए होगे, कहां पर, 9th में, ठीक है। चलो इसके आगे हम पढ़ाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, फिर रेशनल नंबर का टर्म बताते हैं। इरेज कर दे, नहीं चलेगा, इससे इरेज करेंगे तो यार, चलो इसी को इरेज कर देते हैं। आप पढ़ते हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन। अच्छा जो लोग पढ़ के आए हो जल्दी जल्दी से बक दो, बकना नहीं है, बोल देना जल्दी से, जहां पढ़ रहे हो जिस सीट पे वहीं पे बोलना है, ठीक है। क्या कि रेशनल नंबर होता क्या है, लिखो, द नंबर विच इज written in the form of P by Q। क्या, ऐसा नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर, कंडीशन है वेयर P एंड Q, क्या, P एंड Q आर इंटीजर्स एंड क्या, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्यों कहा बताते हैं। P by Q इसके फॉर्म में अगर कोई नंबर होगा तो उसे क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। लेकिन कंडीशन क्या है कि P हमारा इंटीजर होना चाहिए, Q भी इंटीजर होना चाहिए। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सर आप बताइए, कह रहे हैं कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन 0 जो है वो भी इंटीजर है एक, है ना सर, सही बोला ना। तो आप लोग देखो, मान लो P की वैल्यू 1 ले लिया, अब Q की वैल्यू यहां पे 0 ले रहे हैं,
अभी कंडीशन को हमने मान लो कुछ भी नहीं पढ़ा, हम जानते ही नहीं कि जीरो क्या होता है। ये जानते हैं कि जीरो इंटीजर होता है, सॉरी हम जानते ही नहीं क्यों क्या कंडीशन है इसमें, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू हमने जीरो ले लिया, तो 1/0 कोई भी नंबर XYZ हम कह रहे हैं कि पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, कहा वर्ल्ड में जितने भी नंबर होंगे, जितने भी नंबर अगर उसको जीरो से डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, मीन्स वो डिफाइंड ही नहीं है, जिसको इन्फिनिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनफाइनाइट बोला जाता है। दिख रहा है कि नहीं, इनफाइनाइट बिल्कुल दिख रहा है। चलो ये क्यों अगर जीरो लेंगे, लेकिन कंडीशन हमने बता दिया है, तो क्यों हमेशा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, कभी भी, ठीक है। चलो अब आगे देखेंगे किसके, इरेशनल नंबर क्या। इसकी डेफिनेशन यहीं से लिख देते हैं, द नंबर। अब भाई इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रख रहे हैं तो उसको नहीं लिखेंगे, डेफिनेशन तो सोच समझ के बता दिए होगे ना, तो लिखना द नंबर which is not written in the form of p by q, इसे क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। कैसे, इरेशनल नंबर को कहा जाता है कि द नंबर दिस इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। कोई भी नंबर है, ठीक है, उसको किसके फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, p बाई क्यू के फॉर्म में। वो नंबर क्या होगा हमारा, बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्या होगा, वो होगा हमारा इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल में ले लो, एग्जाम्पल में ले लिया √2, √2 ले लिया, पाई ले लिया। अब हाँ, पाई की वैल्यू क्या होती है, आप लोग सरफेस एरिया वैल्यू में खूब पढ़ के आए होगी, क्वेश्चन लगा करके आए होगी, कहां पे, 9th में। चलो पाई की वैल्यू होती है 22/7। इधर क्यों लिख रहे हो सर, उसका वैल्यू हाँ वहीं पे लिख दो। अरे मेरे भाई आप लोग देखो, ये नंबर p है, ये नंबर q है, तो ये रेशनल नंबर हुआ ना। ये किसके फॉर्म में लिखा हुआ, p बाई q के फॉर्म। देखो कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, q डज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स q की वैल्यू जीरो नहीं है, उसे क्या बोलेंगे, ये p बाई q के फॉर्म में अगर कुछ भी लिखा हुआ वो रेशनल नंबर, ठीक है। अब इरेशनल नंबर में कुछ टर्म है, उसको जान लेते हैं। क्या, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये सब टर्म हम जानते हैं। पहला क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, ब्लैक ब्लैक नहीं चलोगे, टर्मिनेटिंग। आप लोग टर्मिनेटिंग वर्ड बहुत सुने होंगे, क्या, बहुत ज्यादा सुने होंगे। कैसे, बताओ बताओ जरा बताओ। टर्मिनेटिंग मतलब होता है हटा देना, मीन्स खत्म हो जाना, टर्मिनेट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, उसे क्या बोला जाए, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग देखो, टर्मिनेटिंग मीन्स ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करें, मान लो वो पॉइंट में आए, लेकिन क्या होना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए लास्ट में। क्या, जैसे एग्जाम्पल ले लिया, क्या मान लो, क्या ले लिया, किसको ले लेते हैं, मान लो 2.25, ठीक है, इसको डिवाइड किया 1.5 से, ठीक, इसको 1.5 से डिवाइड मान लो कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्या, इसको कितनी बार 1.5 बार ले जाओगे तो ये 2. देखो इसके आगे कोई नंबर नहीं होगा, यहां से ये टर्मिनेट हो गया, उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेट, ये खत्म। टर्मिनेटिंग और क्या होना चाहिए,
नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स आगे चलता जाएगा। क्या चलता जाएगा? मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा। टर्मिनेट मतलब डिवाइड कर रहे हैं अगर किसी वैल्यू को किसी नंबर से, तो वो क्या होना चाहिए? एक समय के बाद उसका एंड आना जरूरी है। क्या होना चाहिए? उसका एंड आना जरूरी है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में ये कहता है उसका एंड आना जरूरी नहीं है, मीन्स उसका एंड आएगा ही नहीं। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। आगे है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, स्पेलिंग सही है ना? REPAAT। ठीक, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या? नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स उसका एंड नहीं मिलना चाहिए। नॉन रिपीटिंग, समझ तो रहे हो ना? नॉन रिपीटिंग क्यों लिख दिया? अच्छा वर्ड लेकर के आ रहे हैं सर। अरे जो पढ़ लिया उसे समझ में आ रहा होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे ये एग्जांपल ले ले, 1.414 है। ठीक है, बाद में फिर 414 ऐसे 141441444 एंड समथिंग समथिंग समथिंग। क्या होना चाहिए? रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या सुनाया मैंने? रिपीट नहीं होना चाहिए। अरे होना चाहिए नहीं तो उसके लिए अलग डिफिनेशन लाएंगे, अलग टर्म लाएंगे जिसमें रिपीट करेगा। नहीं रिपीट करेगा तो नहीं रिपीट करवाएंगे। तो इसके डिफिनेशन लिखवा देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखो। द नंबर which is non-terminate and non-repeat is called NT and NR। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, NT मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, NR मतलब नॉन रिपीटिंग। ठीक है, चलो अब आएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। खेला कर दिए ना? नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, देखो रिपीटिंग का एक और मीनिंग होता है, जहां लिखा रहेगा अगर क्वेश्चन में रिपीटिंग की जगह अगर रिकरिंग लिखा रहेगा, रिकरिंग, ठीक है, मीन्स दोबारा से फिर आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? वहां पे यही टर्म है, वहां नॉन रिकरिंग लिखा रहेगा, और जहां हम रिपीटिंग लिखेंगे वहां रिकरिंग लिखा रहेगा। बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, अब क्या करते हैं? वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग के लिए वो क्या हो जाएगा? रिपीट करता चला जाएगा वही नंबर, जैसे 1.7777777 समथिंग समथिंग चला, टर्मिनेट नहीं हुआ ना, खत्म नहीं हुआ ना, लेकिन रिपीट कर रहा है ना 77777। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, चलो आगे इसको लिख लो जल्दी से, हम कैमरे में देख लेते हैं। अपने कैमरा नहीं है भाई, मेरे मोबाइल। ओहो, दिख नहीं रहा यार, सॉरी फॉर दैट। देख लो जल्दी से। चलो अब दिख रहा है। नो, इसको बोल देते हैं द नंबर विच इज नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट। चलो चलिए, ठीक है,
चलो बुलावा आया है। कौन बुलाया है मेरे भाई? अरे जो सर पढ़ा रहे हैं सबको बुला लो, आकर के पढ़ ले। कह देना सर ने गाना गा करके बुलाया है कि चलो बुलावा आया है। क्या करने के लिए? मेरे भाई पढ़ने के लिए। क्लास 10th वालों आ जाओ जल्दी से। ये सारा कुछ बेसिक है, बेसिक तो पता होना चाहिए। जो पढ़ लिया होगा उसको तो पहले से पता होगा। ठीक है, समझ में आएंगे। हाँ, नेचुरल नंबर किससे डिनोट किया जाता है? एन से। इंटीजर जेड से। और क्या? होल नंबर डब्ल्यू से। बस इतना पता होना चाहिए। ठीक है, रियल नंबर आर से, ये तो पता हो। अब चलते हैं, देखो जो कुछ छूट रहा है ये नहीं है कि हम एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हैं। नहीं, जो मुझे पहले इंपॉर्टेंट लग रहा है वो टॉपिक हम पहले पढ़ाएंगे। जो सॉरी इंपॉर्टेंट नहीं, जो हमको अच्छा लगेगा ये नहीं, जो जो आगे काम आएगा। मीन्स अगर हमको यहां जाना है, ठीक है, यहां जाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सीढ़ी यहां से ऐसे ऐसे जाएंगे ना। हम ऐसे तो नहीं जाएंगे कि यहां से डायरेक्ट यहां जाते हैं कि उछल के डायरेक्ट पहुंच जाए, ऐसा तो करेंगे नहीं। ठीक है, ऐसा होगा भी नहीं। तो इस वजह से हम थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा टॉपिक, तो घबराना नहीं। क्लास 10th वालों सीबीएसई स्टेट बोर्ड एंड समथिंग समथिंग सीबीएसई आईसीएसई सबकी बात कर। ठीक है, चलो अब आ गया क्या? एक टॉपिक है जिसका नाम है क्या? टॉपिक का नाम है, ब्लैक पेन का, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या? ये एनसीईआरटी में टॉपिक दिया गया है, सीबीएसई में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसमें कोई कुछ कटा नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ एक बात मैं बोलना चाहता हूं, मैं जो ये सीरीज में चलूंगा ये क्लास 10th के अकॉर्डिंग चलूंगा। ठीक है, सीबीएसई के जो कटा हुआ है इसमें से हम रिमूव कर देंगे। लेकिन एक बात मेरी यहां ध्यान से सुनना, जो स्टेट बोर्ड वाले हैं मीन्स यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, ठीक है, वो ऐसा ना सोचे कि हम पूरा नहीं कंप्लीट करवाएंगे, करवाएंगे। उसके लिए एक्स्ट्रा वीडियो में हम उसका डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ठीक है, चलो इसकी डेफिनेशन क्या? अकॉर्डिंग टू यार स्पेलिंग का क्या हुआ है? कुछ नहीं। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। किसके अकॉर्डिंग? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एवरी कंपोजिट every composite number can be written fractional as the product of prime number and this factorization
इज यूनिक। क्या? अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट, ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन, क्या किस रिटन में? एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मीन्स ये यूनिक होना चाहिए। एक चीज और क्या? अपार्ट फ्रॉम apart from the order which the prime factors occur। देखो, कहने का क्या मतलब कि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये क्या कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर, क्या जितने भी कंपोजिट नंबर, स्पेलिंग गलत हो गया, फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है, रिटेन इन फैक्टराइजेशन, as the product of prime number and this factorization is unique apart from the order which the prime, मतलब कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उसको क्या करना चाहिए? प्रोडक्ट किसके फॉर्म में लिखना? प्राइम नंबर। तो हमको क्या जानना चाहिए? पहले प्राइम नंबर जानना चाहिए और कंपोजिट नंबर होता क्या है, ठीक है। चलो लिख लो, दिख रहा है कि नहीं? इसके ऊपर लिखेंगे कि नीचे लिखें, देख लेते एक बार, एक दो लाइन और आ सकती है, तो लिख लो, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल, क्या नेचुरल नंबर इज यूनिक, क्या द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट मीन्स छोड़ के, फॉर द ऑर्डर, क्या फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर, ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स, ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर, एकदम सही से देखो, ठीक है। देखो, जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन है किसका? नेचुरल नंबर का, वो क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। मीन्स दूसरे का फैक्टर मिलना नहीं चाहिए दूसरे से। जैसे 4 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 है, ठीक। इसे 5 का फैक्टर क्या है? 5 इंटू 1 ही तो है ना, और 1 इंटू 5 है, ये होता है। देखो, इसका और इसका मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, तो इसलिए यहां कहा गया है यूनिक। क्या बोला गया है? यूनिक बोला गया है, कंफर्म है यूनिक बोला गया है। ज्यादा हो गया, कुछ ज्यादा नहीं हुआ, ठीक। नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। किसका? नेचुरल नंबर यूनिक कैसे होगा भाई? फैक्टर यूनिक होना चाहिए। मीन्स अगर 5 का फैक्टर 5 इंटू 1 है तो 1 इंटू 5, ये दो फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2 का फैक्टर 5 इंटू 1 नहीं होना चाहिए, ये मैंने बात कहा, ठीक है। चलो आगे करते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया होगा ना। इसके लिए अगर ये थ्योरम, ये तो सब पढ़ा दिया, लेकिन एक चीज नहीं बताया, क्या नहीं बताया ना, तो बताने चलते। चलो, कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो जगह तो है नहीं, तो इरेज करना पड़ेगा मेरे भाई। इरेज कर देते हैं, एक आध दो लाइन, एक दो लाइन कहते हो सर, पूरा इरेज कर देते हो, बाद में कहते हो कि ऐसा नहीं ऐसा। अरे लिख तो लिए हो गए यार, नहीं लिखे हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाओ ना, थोड़ा पीछे ले जाओ, उसके बाद काम कर लो। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर क्या है?
कंपोजिट नंबर होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। हंस क्यों रहे सर? अरे कहोगे कि प्राइम नंबर भी नहीं बताया लेकिन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर कह दे रहा। अरे सब्र रखो, धीरज रखो। अब धीरज को कहाँ है, उसको कहाँ से रखूं भाई मेरे? धैर्य रखो, बस इतना समझ लो, ठीक है। ये होता है प्राइम नंबर, ठीक। कंपोजिट नंबर, सॉरी एक मिनट रुकिए। कुछ चला गया था ना। ये कंपोजिट नंबर, इसका डेफिनेशन क्या है? प्राइम नंबर क्या होता है? क्या? जिसका फैक्टर सिर्फ 2 होना चाहिए। 2 नंबर नहीं, ये वाला 2 अकेले नहीं, ठीक है। जिसका फैक्टर क्या होना चाहिए? ओनली 2 फैक्टर। जैसे 5 ले लो तो 5 इंटू 1 हुआ, और क्या 1 इंटू 5, ये देखो, ठीक है। तो ये होता है प्राइम नंबर। जैसे 3 ले लो, 3 इंटू 1 1 इंटू 3। 7 ले लो, 7 इंटू 1 1 इंटू 7, ये प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होना चाहिए, वही क्या होता है? कंपोजिट नंबर, ठीक है। यूनिक होना चाहिए। जैसे 7 हो गया, अब क्या हो गया? 11 ले लो, 13 ले लो, 17 ले लो, 19 ले लो, 23 ले लो, ऐसे नंबर लेना है। उसका प्रयोग क्या होना चाहिए? यूनिक डेफिनेशन होना चाहिए। यूनिक क्या? यूनिक फैक्टर होना चाहिए। तब क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो बता दो। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कंफर्म है, ठीक है। एक क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर इसको समाप्त करते हैं। यहीं से क्वेश्चन है, इसको समाप्त करते फिर अगले लेक्चर में आएंगे। फर्स्ट डे थोड़ा कम ही पढ़ो। हैंकी खराब कर दे तुम लोग के चक्कर में। अरे सर मेरे लोग के चक्कर में कैसे? आप अपना भविष्य देख रहे हैं कि मेरा? हम समझ रहे हैं बच्चों, आपके दिमाग में यही चलेगा। लिखो क्वेश्चन, चेक वेदर, क्या करना है? चेक वेदर, क्वेश्चन देखना पड़ेगा बुक से। हाँ, चेक वेदर 8 की पावर n कैन क्या कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल, क्या? फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। क्या? चेक वेदर क्या करना है? चल रहा है ना? चेक वेदर 8 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करवाएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कैसे लिखा जाएगा एग्जाम में। ये एग्जाम में क्वेश्चन आने के लायक है, ठीक है। जैसे ये मान लो 8 की पावर, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर n क्या होगा? n हम क्या क्या ले सकते हैं पहले ये बताओ। n क्या ले सकते हैं? सारे नेचुरल नंबर ले सकते हैं। सारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 एंड समथिंग, ठीक है। यहां तक गया। सॉल्यूशन इसका करवाएंगे ब्लू पेन से, ठीक है, ब्लू मार्कर से। अब n की वैल्यू बार बार रख करके चेक करो, क्या ऐसे हो सकता है? तो 8 की पावर n को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 की पावर होल n लिख सकते हैं कि नहीं? 8 को इस तरीके से कैसे? 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2
बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 ये है। ठीक है, तो आप लोग बताओ, अगर n की नंबर, n का ऐसा वैल्यू नेचुरल नंबर क्या लें कि ये लास्ट में आकर के जो डिजिट होगी, मान लो अगर 2 डिजिट आ रहा है, 2 डिजिट नंबर, तो ये वाला 0 होना चाहिए, 3 आ रहा है तो ये होना चाहिए, 4 आ रहा है तो ये होना, ऐसे कहेगा एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेशन। ऐसा कोई नंबर आएगा, सोचो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, सब। ठीक है, तो चलो, तो इसके लिए एक कंडीशन याद करना चाहिए, क्या है कि जब एंड विथ डिजिट 0 होना चाहिए तो उसके मल्टीप्लाई, उसके फैक्टर में 5 आना चाहिए। ऐसा बोला है ना, बोला है, तो क्या, सिंस इट डज नॉट हैव 5 प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, 5 का कोई फैक्टराइजेशन नहीं है इसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन जिससे 0 आ जाए, क्योंकि अगर भाई 2 का 5 है, यहां कोई भी नंबर, यहां भी कोई नंबर आएगा तो तभी तो होगा ना, ये कोई नंबर, ये कोई नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहां अगर 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो क्या हो जाएगा, 4 × 5 20, इससे ये आ गया। ठीक, यहां तक देखो, लेकिन यहाँ पे कोई 5 प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, इस वजह से यहाँ पे एंड विथ डिजिट 0 नहीं आएगा। तो चलो इसका आंसर लिखना, ऐसे लिखोगे, एनी नंबर क्या, एनी नंबर विच इज एंड विथ 0 ऑलवेज, क्या, ऑलवेज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर n। ये याद करो, कोई भी नंबर हो जो एंड में 0 आए, वो किसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, 2 की पावर n में, 5 की पावर n में। ठीक है, चलो यहां तक तो समझ में आ गया। अब अगला लेक्चर लेकर के आएंगे HCF और LCM पे लेकर के आए, ठीक है, जो इसमें है, किसमें, इस चैप्टर में लिया। तो सब लोग ऐसा, अब जो है लेक्चर ना अल्टरनेट डे पे डेली आएगा, ठीक है, सॉरी कल नहीं आएगा, परसों आ जाएगा, ऐसे 1 वीक में 1 चैप्टर कंप्लीट होगा, बहुत जल्द कंप्लीट करवा देंगे, कंफर्म है। और एक्सरसाइज जो होगा वो सारा करवाते चलेंगे, ठीक है। तो जो लोग पढ़ लिए चैप्टर उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं पढ़े हैं वो इसको पढ़ें, जो पढ़ लिए वो रिवाइज कर लें, इंटू 2 की स्पीड, इंटू 1.5 की स्पीड, कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो चलो पढ़ते रहो, अब मचाते रहो। हाँ, आप क्या होना चाहिए, आप 5 महीना है आपको, 5-6 महीने बाद तब एग्जाम होगा, तो आप लोग डेली पढ़ो, डेली से डेली, एक को दिन छोड़ना नहीं, ठीक है। अब सब कुछ बंद कर दो, खेलना कूदना घूमना सब कुछ। चलो बाय बाय।